अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको खुश रखे, आपको कामयाबियाँ दे। तो आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त, और इतना इजी, इतना आसान कि आप लोग बार बार बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, एक बड़े बर्तन में मैंने अपना 1.5 kg 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। ये बीफ का गोश्त है, तो इसमें मैंने पानी भर के ऐड कर लिया है। जितना मुझे गलाने के लिए काम आए उतना मैंने ले लिया है। कुछ लोग इसको तलाई करके फिर इसको पकने के लिए रखते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ ये बहुत पुरानी रिवायत चलती आ रही है और ये बहुत बेस्ट तरीका है नमकीन गोश्त पकाने का। तो ये नमकीन गोश्त आप पकाकर खाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे ज़रूर। ऐसे इसी रेसिपी से बनाइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें सामान डालते हैं। 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी। अब मैं इसमें कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। साबुत धनिया और कुटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड की है इसमें। और अब मैं पिसी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करूँगी, जिससे जो मैंने सूखे धनिए के साथ मिक्स करके मैंने उसको पीस लिया था। सूखा धनिया, हरा धनिया जो है उसको सुखाकर काली मिर्च को उसके साथ पीस लिया था। ये बहुत अच्छा, इससे काली मिर्च का जो गोश्त, नमकीन गोश्त है, वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको फ्लेम ऑन करके पकने के लिए रख दूँगी जब तक ये गले। और इसमें मैंने थोड़ी चर्बी ऐड की है, जो जैसे जितनी भी आपके गोश्त में चर्बी हो उसको साफ़ करके इसमें डाल दीजिए, क्योंकि इसमें ही हमें इसको तलाई करना है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो लोग चर्बी नहीं खाते हैं वो ना ऐड करें, वो फिर ऑयल में ही इसको ऑयल डाल दें। इसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाल दें, बस, ज़्यादा नहीं इसमें ऑयल डालना। ये मैं आपको बगैर ऑयल के ही पकाना सिखा रही हूँ। नमकीन गोश्त बहुत अच्छा बनता है और इसमें चर्बी ऐड हो जाती है तो इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। अब हम इसको फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो ये देखें, 45 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये बहुत अच्छे से गल गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ा सा। तो ये देखें, लहसुन अदरक हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर और हम भुनाई करेंगे। 15 मिनट हम इसको और भुनाई करेंगे चूल्हे पे, फिर ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये देखिए, पानी इसमें इतना है। अब हम जो हमने अदरक लहसुन ऐड किया है, मैंने 1 चम्मच पूरा भर के ऐड किया है, उसको वो भी पक जाएगा और हमारा ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। तब तक हम इसे और पकाते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो नमकीन गोश्त है वो तैयार हो गया है। और देखिए, मैंने ऑयल नहीं डाला था, ये चर्बी का ऑयल है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये ले, माशाल्लाह से हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। ये देखें, इतना अच्छे से गल गया है कि बिल्कुल इसकी बोटी का रेशा हो गया। ये देखें, बहुत अच्छे से गल गया है। 1 से 1.5 घंटा लेता है। अगर बीफ है तो 1 से 1.5 घंटा लेगा, मटन है तो 1 घंटा लेगा। ये आप बनाकर खाइएगा और ये बहुत अच्छा लगता है। आप बनाकर इसको ज़रूर खाइएगा। तो दें मुझे इजाज़त। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें वीडियो, और कमेंट्स किया करें। तो दें मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।